हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी जीडी से संबंधित प्रीवियस ईयर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है। वही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को शामिल किया गया है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग को शामिल किया गया है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। वही तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, महान्यवादी, राज्यसभा। तो महान्यवादी संसद का अंग नहीं है। महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम वकील होते हैं, इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। और संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का उच्च सदन है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। वही संसद का निम्न सदन लोकसभा है। वही विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो 1770 में स्थापित होने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। वही इंपीरियल बैंक का गठन 1921 में किया गया था, लेकिन इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, प्रारंभ में जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग है। ऑप्शन है न्यायिक निकाय, कार्यपालिका निकाय, संवैधानिक निकाय, शाब्दिक निकाय। तो भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 324 से आर्टिकल 319 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? ऑप्शन है 1 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 जुलाई। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। वही आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशभक्तों के राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो 1942 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा है। वही भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से जाना जाता है, और सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1948, 2 सितंबर 1946, 26 अक्टूबर 1946। तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 1951, 1954, 1958, 1982। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। और दूसरे एशियाई खेल का आयोजन 1954 में मनीला में किया गया था। तृतीय एशियाई खेल का आयोजन 1958 में टोक्यो में किया गया था। वही भारत दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1982 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, हॉर्ट मैकेंजी। तो 1822 ईस्वी में हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा महलबारी व्यवस्था को लागू किया गया था। वही महलबारी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, जो कि भारत के कुल भूभाग का 30% हिस्से पर लागू किया गया था। वही कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को 1893 में लागू किया गया था। वही थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास एवं बम्बई में लागू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो हर्षवर्धन द्वारा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे, जिनमें शामिल है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 26 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश शामिल है। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध सर्वोदय योजना से है? ऑप्शन है श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना को दिया था। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना को दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन है उपहार कर, संपत्ति कर, जीएसटी, इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वही चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का क्षत्रिय नृत्य किससे प्रेरित है? ऑप्शन है भक्ति आंदोलन, शक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, तंत्रवाद। तो असम का क्षत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है नर्मदा, माही, गोदावरी, कावेरी। तो हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण के गंगा भी कहा जाता है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 12मासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है Na2CO3, CaO, CuSO4, CSO4। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 है। वही बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम CaO है। वही नीला तोता जिसे हरा कशिश भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकता है? ऑप्शन है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। वही संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया। वही संयुक्त अधिवेशन को हमेशा साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब तो संयुक्त अधिवेशन को 3 बार बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, रूस। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार का अवधारणा लिया गया है। वही आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निश्चित तत्व का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया और रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1951। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब नाबार्ड का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1971, 1982, 1965,
1998। तो 1982 में नाबार्ड का गठन किया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। तो 2019 में नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिए थे। इस सोचे न भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में कौन सा? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, वही लाल बाल पाल ये तीनों गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के मीठे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन है लोकटक, बारापानी, सांभर, भीमताल। तो सांभर एक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। वही लोकटक झील मणिपुर में स्थित है जो कि मीठे पानी की झील है। वही बारापानी झील को उमियम झील भी कहा जाता है जो कि मेघालय में स्थित है। वही भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, एरोमीटर, बैरोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने को किया जाता है। और एनीमोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की गति मापने को किया जाता है। एरोमीटर का प्रयोग हवा का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे। वही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मगध, मत्स्य, कुरु, अंग। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। वही मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज या राजगिरी या वैशाली या पाटलिपुत्र, उनके 4 राजधानी थे। वही मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी। तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति की शुरुआत की गई थी। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति की आदर्शों से प्रेरित था? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, अरविंदो घोष, टीपू सुल्तान। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक हुआ था और इससे प्रेरित टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में था और वहीं पर इसकी मृत्यु 1799 में हो गई थी। वही बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। वही दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, पास्चराइजेशन, संरक्षण, समांगीकरण। तो तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ताशकंद, बुखारा, नमनगंज, अंदीजन। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में ताशकंद में हुआ था जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, केरल। तो झारखंड का लोक नृत्य पाइका है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। और केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यवादी का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का उल्लेख किया गया है। और महान्यवादी को भारत सरकार का प्रथम वकील भी कहा जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान है। और अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। तो संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, मत डालने का कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो मत डालने का कर्तव्य एक मूल कर्तव्य नहीं है। वही भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्य को सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है धूपगढ़, सद्भावना, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी।
तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भाई एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। भाई इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो की स्थापना 5 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, माही। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। वही नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि था? ऑप्शन है रावी, गंडक, सतलज, झेलम। तो शत्रुधि सतलज नदी का प्राचीन नाम था। वही रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी था। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था और झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, मंगोलिया, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। वही भारत में थार मरुस्थल स्थित है। चीन में तकलामकान मरुस्थल स्थित है और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो कि एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतल में किस कारण से रखा जाता है? ऑप्शन है प्रकाश से सुरक्षा, विस्फोट से सुरक्षा, उड़ने से सुरक्षा, इसके रक्षा। तो प्रकाश से सुरक्षा के लिए क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है केलकर समिति, रंगराजन समिति, नरसिंहन समिति, रघुराम राजन समिति। तो केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। वही भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। वही भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। वही विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। वही रंगराजन समिति का संबंध गरीबी स्तर के अनुमान लगाने के लिए था। नरसिंहन समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। वही रघुराम राजन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन है बॉक्साइड, पिच ब्लेड, हेमेटाइट, सीनेवार। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। वही रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। लोहे का अयस्क हेमेटाइट है और पारा का अयस्क सीनेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1976, 1978, 1985। तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। वही 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वही भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। वही 1978 में 44वां संशोधन हुआ था और 1985 में 52वां संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी शावर वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। तो कॉफ़ी शावर वर्षा कर्नाटक में होता है। इसे चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहा जाता है। वही केरल में आम्र वर्षा होता है और असम में टी वर्षा होता है और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सहायक संधि के जनक थे? ऑप्शन है डुप्ले, कैनिंग, विलियम बेंटिक, वेलेजली। तो भारत में सहायक संधि के जनक वेलेजली है। वही सहायक संधि को सर्वप्रथम लागू करने वाला प्रांत हैदराबाद का निजाम था। वही सर्वप्रथम सहायक संधि को भारत में डुप्ले के द्वारा लागू किया गया था। वही कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिमंडल, समताप मंडल।
तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण ये वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है और वही मंडल सबसे गर्म मंडल है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।